ये कहानी है सोनपुर गांव के बाजार के, जहां एक ऐसा शख्स रहता है जो अगर अपनी परछाई भी देखे तो सोचता है कि ये फ्री में मेरा पीछा क्यों कर रही है, इससे किराया वसूलूं। मिलिए हमारे कंजूस शिरोमणि सेठ गिरधारी लाल से। अरे ओ रामू, हाथ चला जबान नहीं। इतनी देर से उस आटे को सहला रहा है, उसे ससुराल लेके जाएगा क्या? जल्दी घोल। मालिक, ये आटा है या सीमेंट? आपने इसमें सस्ता मैदा मिलवाया है ना? ये डंडा भी अब जवाब दे रहा है। और मालिक, इस आटे में से अजीब सी बदबू आ रही है। अबे ओ नवाब, बदबू नहीं खुशबू बोल, खुशबू। और सुन, मोमोज के अंदर भरने के लिए वो सब्जियां काट लिया। मालिक, आप इन सब्जियों की बात कर रहे हो? ये टमाटर तो पिचक्कर चटनी बन चुके हैं और गोभी पर तो फफूंद लगी है। अरे मूर्ख, इसे ही तो फर्मेंटेशन कहते हैं। ये सड़ा हुआ नहीं पका हुआ माल है। मालिक, कल मैंने देखा था ये सब्जियां आपने उस नाले के किनारे वाले कूड़ेदान से उठवाई थी। वहां सुअर भी मुंह फेर कर चला गया था। हम ये इंसानों को खिलाएंगे। अबे ज्यादा ज्ञान मत जार। जब ये सब्जियां तेल में फ्राई होंगी और ऊपर से लाल मिर्च पड़ेगी तो सुअर क्या इंसान भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। कूड़े का माल और दाम पूरे 50 रुपए। इसे कहते हैं बिजनेस। इसे बिजनेस नहीं, पाप कहते हैं। नरक में तेल की कढ़ाई आपके लिए ही गर्म हो रही है। अरे ये क्या देख रहा हूं? उस 2 कौड़ी के राजू के पास इतनी भीड़ और मेरे रॉयल ठेले पर सन्नाटा। मालिक, राजू ताजा माल खिलाता है और हम कूड़ा। पब्लिक सब जानती है। आज मैं उस राजू की दुकान बंद करा दूंगा। रामू, आज हम एक स्कीम निकालेंगे। ठेले के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा, महा लूट ऑफर। 1 रुपए में मोमोस लूट सको तो लूट लो। तू बोर्ड लगा। 1 रुपया? मालिक, इतने में तो सला हुआ टमाटर भी नहीं आता। ये 1 रुपया तो सिर्फ फंदा है। एक बार बकरे फंस जाएं, फिर उनकी खाल कैसे उतारनी है ये गिरधारी अच्छे से जानता है। सुनो गांव वालों, सेठ गिरधारी लाल का दिल पिघल रहा है। 1 रुपए में मोमोस, सरा, मेरा मतलब बड़ा और टेस्टी मोमोस। जल्दी आओ। 1 रुपए का नाम सुनते ही सोनपुर गांव में भगदड़ मच गई। लोग ऐसे भागे जैसे मुफ्त का राशन बंट रहा हो। हटो रे। ए सेठ, सच में 1 रुपए का है ना? बाद में पलटी तो नहीं मारेगा? अरे चाची जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामू चाची को 5 प्लेट वो स्पेशल नाले वाली स्पेशल वेज मोमोज खिला। ओ सेठ, मेरे लिए 20 प्लेट लगा दे, आज मैं भूखा हूँ। अगर 1 रुपए से ज्यादा मांगा तो तेरा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। अरे पहलवान जी, आप तो मालिक हो, खाइए जितना मर्जी खाइए। सेठ जी, ये मोमोज का स्वाद थोड़ा खटा खटा और अजीब सा क्यों है? भाई साहब, ये विनेगर का स्वाद है। चाइनीज आइटम है, खटा ही होता है, दबा के खाओ है। मजा आ गया। ले सेठ, 5 प्लेट के 5 रुपए। हे चाची, रुक जा, इतनी जल्दी क्या है? रामू, बिल पेश कर। चाची सी, आपका रॉयल बिल हुआ 350 रुपए मात्र। हे, 350 रुपए? तूने क्या मोमोज में सोना मिलाया था? बाहर को लिखा है 1 रुपए का मोमोज। हाय दया, ये तो दिन दहाड़े डकैती है। शांत हो जाए चाची, चिल्लाने से बिल कम नहीं होगा। सुनिए सब लोग, मोमोज का दाम 1 रुपए ही है। कसम से मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन दोने का चार्ज 30 रुपए। इको फ्रेंडली है। चटनी का टैक्स 20 रुपए है क्योंकि टमाटर महंगा है। खड़े होकर खाने का चार्ज 100 रुपए। धूप सेकने का चार्ज 50 रुपए। प्रदूषण का चार्ज 50 रुपए और 1 रुपए मोमोज का। टोटल हुए 351 रुपए। मैं नहीं दूंगा, ये दादागिरी है। हम सड़क खड़े थे, तेरे ठेले में नहीं। तूने बैठने को कुर्सी भी नहीं दी। पहलवान जी, खड़े होकर खाने का मजा ही अलग है। और अगर पैसे नहीं दिए, रामू देखो, या तो प्यार से बिल चुकाओ या पीछे बर्तन धोने का साबुन तैयार है। 1 घंटा बर्तन मांजने के 50 रुपए कटेंगे।
बेचारे गांव वाले फंस गए जाल में। गब्बर पहलवान को अपनी घड़ी उतारनी पड़ी। बसंती चाची ने रोते रोते अपने पल्लू में बंधे पैसे खोले, सेठ में कचरा खिलाया और सोना वसूला। मालिक, आज तो नोटों की बारिश हो गई, अब तो खुश हो जाओ। कहाँ खुश हूं, देख वहां। इतनी लूट के बाद भी शाम को लोग फिर से राजू के पास जा रहे हैं। वो सरपंच कह रहा है, अरे रज्जू बेटा, तेरे ठेले पर बड़ा सुकून है। सेठ का ठेला तो डाकुओं का आड़ा है। मालिक, मैंने पता लगाया है, राजू के मोमोज में एक सेक्रेट है। उसके पास एक लाल रंग का डिब्बा है। वो आटे में उस डिब्बे से एक चुटकी पाउडर डालता है। उसकी खुशबू से ही लोग खिंचे चले आते हैं। जादुई पाउडर, मुझे वही चाहिए। अगर वो मसाला मुझे मिल गया तो मैं मोमोज में मिट्टी भरकर भी बेचूंगा, तो लोग लाइन लगाकर खाएंगे। मालिक, अब क्या करें, भजन कीर्तन या सो जाएं? अबे ओ अकल के दुश्मन, सोएगा तो खोएगा। आज रात हम राजू के घर जाएंगे और वो लाल डिब्बा चुराएंगे। मालिक, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। राजू का कुत्ता शेरू बहुत काटता है। चुप कर, शेरू सो रहा है। देख, वो खिड़की खुली है और वो देख, चूल्हे के पास टेबल के ऊपर लाल रंग का डिब्बा रखा है। वही है खजाना। जा, चढ़ जा। मालिक, चढ़ नहीं पा रहा, धक्का दो। अबे क्या खाता है तू, पैसे जैसा भारी है। कौन है वहां? शेरू, देख तो। म्याऊं म्याऊं। अरे बिल्ली है, सो जा शेरू। मिल गया मालिक। डब्बे पर लिखा है, दादाजी का तूफानी चूरन, खतरा। तूफानी चून, अब आएगा असली मजा। चल भाग यहां से। गांव वालों, कल की बातें भूल जाओ। आज सेठ गिरधारी लाया है अमृत मोमोस। इसमें वो मसाला है जो इंद्रदेव भी तरसते हैं खाने को। सेठ, आज फिर कोई स्टैंडिंग टैक्स तो नहीं है? नहीं पहलवान जी, आज राजू का सेक्रेट मेरे पास है। सिर्फ 20 रुपए प्लेट, कोई टाइक्स नहीं। खाओ और दुआ दो। मालिक, वो पूरा लाल डिब्बा मैंने आटे में मिला दिया है, लेकिन उसमें से बड़ी अजीब कड़वी सी बदबू आ रही है। अबे वो जड़ी और बूटियों की महक है, तू टेंशन मत ले, खिला सबको। 20 रुपए और अमृत के नाम पर गाँव वाले फिर आ गए। ठेले के बाहर भारी भीड़ लग गई। सब खड़े होकर एक दूसरे को धक्का देते हुए मोमोज खाने लगे। सेठ खुश था कि अब राजू खत्म। अरे गिरधारी, ये मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही हैं? जैसे अंदर कोई जनरेटर चल रहा हो। अरे सरपंच जी, ये मसाला अपना असर दिखा रहा है, एनर्जी आ रही है। ओई माँ, अरे मर गया। सेठ, ये तूने क्या खिलाया? ऐसा लग रहा है पेट में सुनामी आ गई है। हाय रे, मेरी आते बाहर आ जाएंगी। भागो रे, कोई लोटा लाओ। रुक जाओ, कोई मत खाना। सेठ जी ने आप सबको जहर खिला दिया। बकवास बंद कर, ये तेरा ही तो तूफानी मसाला है। अरे लालची सेठ, वो मसाला नहीं था, वो मेरे दादाजी का हाथी छाप जमाल गोटा था। हमारे हाथी को बहुत भयंकर कब्ज हो गया था। डॉक्टर ने कहा था सिर्फ एक चुटकी देना। वो इतना तेज है कि एक चुटकी से पहाड़ हिल जाए। आपने पूरा डिब्बा डाल दिया। क्या हाथी का जुलाब? सेठ, आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर जो मंजर था वो देखने लायक था। गांव वालों को अब मोमोज का स्वाद नहीं, अपनी इज्जत बचाने की चिंता थी। मारो इसे, इसने हमारी पैंट गिली करवा दी। हाँ हाँ, मारो इसे। सेठ, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। रामू, तू पहले मुझे लोटा दे और बता टॉयलेट कहाँ है? चाची, ठेले में टॉयलेट नहीं है, खेत की तरफ भागो, जंगली सहारा है मालिक। जान बचाने के लिए सेठ रास्ता देखा और फिर शुरू हुई द ग्रेट इंडियन लोटा रेस। आगे आगे सेठ गिरधारी लाल भाग रहा था। पीछे पीछे लोग लोटा बोतल डिब्बा हाथ में लिए दौड़ रहे थे।
सेठ, अगर मैं जिंदा बच गया तो तेरे ठेले में आग लगा दूंगा। बड़ी माफ कर दे, मेरी भी हालत खराब है। मैंने तो चखने के लिए 4 खा लिए थे। उस दिन के बाद सेठ गिरधारी लाल का रॉयल ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया। अब सेठ जी और रामू ने अपनी काबिलियत के हिसाब से नया बिजनेस शुरू किया है। आइए आइए, 5 रुपए लगेंगे, और हाँ, अंदर कोई स्टैंडिंग चार्ज नहीं है। ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता। दूसरों को सड़ा हुआ माल खिलाओगे और हाथी का जुलाब दोगे तो अंत में लोटा लेकर खेत में ही भागना पड़ेगा। ईमानदारी से कमाओ, इज्जत से जियो। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए।